हेलो मित्रों, आज अपने फार्मापथ चैनल पे लेकर के आए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म एम फार्मा के लिए आ गया है। तो इसको आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और इसका लास्ट डेट कब तक रहने वाला है और कितनी फ़ीस लगने वाली है, इन सब के बारे में हम आपको अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं। जो कि चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ गए हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले फंक्शन में आप आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको व्यू ऑल नोटिफिकेशन पे टच कर देना है। व्यू ऑल नोटिफिकेशन पे टच करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको आ जाना है यहाँ पे जो एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, जो कि है एम टेक के लिए, एम फार्मा के लिए, इन सब के लिए जो फेट जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू 2024 और 25 वाले फंक्शन पे आप इस प्रकार से टच कर देंगे तो किस इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिटेल वाले फंक्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जो कि एक PDF फाइल रहेगी। यहाँ पे आपको PDF फाइल जो देखने को मिलेगा, इसी में आपको साइड देखने को मिलेगा। और साइड जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो कि आप देख पा रहे होंगे 13 जून को आया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो लास्ट डेट है, इसका डेट भी बढ़ा दिया गया है, जो 30 जून हो चुका है। सॉरी फ्रेंड, 30 जून नहीं, 30 जुलाई हो चुका है जो कि। और यहाँ पे आप इसके साइड पे जो आप है विज़िट करेंगे तब जाके आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ओपन होगा। तो इस पहले हम इसको क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर इसके बाद कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेंगे जब इसको हम, तो कॉपी करने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे। अगर लैपटॉप के थ्रू आप खोल रहे हैं तो इस पर डायरेक्ट ही टच करके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हम पेस्ट करते हैं तो किस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जो कि आप उसके लिंक को कॉपी करने के बाद अपने क्रोम पर इस प्रकार से अप्लाई करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस फेट एडमिशन पोर्टल दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम एम फार्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो एम फार्मा के बारे में ही देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एम फार्मा एडमिशन, तो एम फार्मा एडमिशन जो है अभी डेट चालू है। और इसका जो है नोटिस में आप देख सकते हैं, पेमेंट लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम द 22 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक के शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। तो यहाँ पे पहले आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने पड़ेगा, जो कि 500 रुपये का है आपका। वो कैटेगरी वाइज कम ज़्यादा हो सकता है, जो कि अभी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में पूरा फुल्ली डिटेल देख सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला, गाइडलाइंस क्या है, इसमें टेस्ट क्या है, एडमिशन कैटेगरी एडमिशन टेस्ट क्या है, शेड्यूल क्या है, और नोटिस एडमिशन की नोटिस क्या है, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जब आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको जो है पेमेंट करने के बाद क्लिक हियर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और हम चलिए बात करते हैं ब्रोचर के बारे में। इसके ब्रोचर के बारे में देख लेते हैं पूरा डिटेल कि इसके बारे में। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसके ब्रोचर्स। तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस जब आप इसका ब्रोचर डाउनलोड करेंगे 24-25 का, तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का है सेशन 2024-25 एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन के लिए। तो इसमें जर्नल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो है किस प्रकार से एडमिशन के थ्रू लिया जाता है एम फार्मा को, और फेट एग्ज़ामिनेशन के थ्रू इसका लिया जाता है, जो कि
ये आपका जो कॉलेज है पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और एडमिशन की किस प्रकार से लिया जाता है, जीपैड कैटेगरी से, कैटेगरी स्पॉन्सर्ड के थ्रू लिया जाता है, वैकेंसी स्पॉन्सर्ड सीट के थ्रू लिया जाता है। कहने का मतलब जीपैड के एनटीए जो कराता था पहले, बट अब एनबीसी करा रही है जीपैड का। तो उसका जो है यहाँ पे इन्होंने विवरण दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, कट ऑफ मार्क वगैरह जो होता है पास आउट के लिए, इसके लिए ये इसकी थ्रू एडमिशन दिया जाएगा। और जो है कुछ बच्चों का जो है स्पॉन्सर थ्रू के दिया जाएगा, जो कि जीपैड कैंडिडेट जो भी होंगे स्पॉन्सर्स में उनको भी सीट क्वाड मिलेगा कुछ। और क्वालिफाइड जो होता है, क्वालिफाइड होने पे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाया गया है, जो कि जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना नहीं ले रहा है, कि कॉलेज ये नहीं कह रहा है कि मैं ही दिलाऊंगा या फिर जो क्वालिफाइड पर्सन है उनको मिलेगा कि नहीं स्कॉलरशिप, इसके लिए यूनिवर्सिटी नहीं जिम्मेदार है। कहने मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं जिम्मेदार रहने वाला है। एम फार्मा के जो प्रोग्राम होने वाला है कैटेगरी वाइज जो है एडमिशन होने वाला है प्रोग्राम का, तो इसका जीपैड के थ्रू होगा। और स्कॉलरशिप जो है इसको सेक्शन वाइज के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसमें जीपैड होना अनिवार्य है, जीपैड के थ्रू और स्पॉन्सर के थ्रू लिया जाएगा। और बी फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है मार्किंग दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि आपको कितना % आपको और चाहिए। बी फार्मा में कैटेगरी वाइज भी बताया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया है। क्वालिफाइड जो है बैचलर की डिग्री जो है पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होती है। सेट अवेलेबिलिटी इसमें पूरा दिखाया गया है। हम बात कर लेते हैं अब इसमें, आप इस प्रकार से इसका ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइट भी दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सीट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कितने मास्टर ऑफ फार्मेसी का जो फ़ीस कितना लगने वाला है और इसके सीट कितने, नंबर ऑफ़ सीट कितने हैं। तो यहाँ पे फ़ीस की बात कर लिया जाए, जीपैड के थ्रू जिन लोगों का जाना है उनको कैटेगरी वाइज फिर मास्टर ट्यूशन फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे दिखाया जा रहा होगा कि मास्टर ऑफ फार्मेसी का जो है 2400 रुपये लगने वाला है। और स्पॉन्सर के थ्रू जो जा रहे हैं उनको 24,000 रुपये देना रहेगा। और चलिए देख लेते हैं टेबल 2 सेट मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि इसमें वैकेंसी सीट क्या है कैटेगरी वाइज। ऑल कैटेगरी के लिए 30 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और स्पॉन्सर के लिए 5 और टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात कर लिया जाए तो 42 सीट हैं यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी में। अब चलिए देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज बात कर लिया जाए तो कैटेगरी वाइज बात कर लें हम, तो यहाँ पे जो है एम फार्मा के लिए जर्नल के लिए 19 सीटें, जर्नल पीडब्ल्यू के लिए हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए 1 सीटें, एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 2 सीटें, ओबीसी ए कहने मतलब आप जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसका जो है इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ओबीसी की 2 कैटेगरी बनाई गई है, ओबीसी ए और ओबीसी बी। इसमें रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड 2 रखा गया है, जिसमें ओबीसी ए में 3 सीट और ओबीसी बी में 2 सीट और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें और स्पॉन्सर के लिए 5 सीट। टोटल बात कर लिया जाए तो 42 सीटें हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इसमें है, जो कि बात कर लें कि फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में, फार्माकेमिस्ट्री में और फार्माकोग्नोसी में और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इस प्रकार से सीटें हैं। फार्मास्यूटिक्स में 12 सीटें, फार्माकेमिस्ट्री में 12 सीटें, फार्माकोलॉजी में 9 सीटें, फार्माकोग्नोसी में 6 सीटें और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में 3 सीटें जो एम फार्मा के लिए हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो अप्लाई करने का तरीका है, इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की तरफ से जो ऑफिसर सब डिवीज़न ऑफिसर होंगे उनको सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास जो होंगे उनके लिए
रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आप जो है पूरा डिटेल देख पाएंगे, जो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई होगी फ्रेंड, बट इसमें आपको पूरा भरपूर नॉलेज से रिलेटेड ही एकदम वीडियो बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव। इसी प्रकार से अदर यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए हमारे फार्मापथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एडमिशन 2024-25 वाले प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको डिप्सरू के बारे में बताया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से कई यूनिवर्सिटी के बारे में हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक के वीडियो लाते रहते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो एडमिशन इसमें अच्छे तरीके से ले सके, जो जीपैड स्टूडेंट बच्चे हैं और नॉन जीपैड बच्चे हैं, एम फार्मा एडमिशन के लिए इसमें एडमिशन ले सकें। तो थैंक यू फ्रेंड।